Hello guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Akshay Shukla with the second lecture of the RS Sharma series, which is about Advent of Aryan and Age of Rig Veda. So in this section we will talk about one most important chapter, which is important for your examination. We talk about prelims. Many questions are asked from this chapter in prelims, and we talk about mains. In mains also they ask some question. सो लेट्स स्टार्ट। पहला वीडियो मैंने इसके पहले बना दिया है, सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। और अगर आपको ये नोट चाहिए आप नीचे अपनी ईमेल आईडी कमेंट कर सकते हैं, आई विल सेंड यू। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, एडवेंट ऑफ आर्यन है, एज ऑफ ऋग्वेदा। तो आर्य किसको कहते हैं? आर्य मीन्स होता है नॉबल। तो अपने को नॉबल मानते थे, इसलिए खुद को आर्य कहते थे। सबसे पहला टॉपिक जो है ओरिजिनल होम एंड आइडेंटिटी, मतलब वो आए कहां से थे। डिस्टिंग्विश बाय कॉमन लैंग्वेज, तो वो पहले अलग कैसे थे? अलग थे, वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे, जो कि अभी भी यूरोप, ईरान और इंडिया में कुछ चेंज फॉर्म में बोली जाती है, ठीक है ना। दे लिव इन सदर्न रशिया से सेंट्रल एशिया, तो सदर्न रशिया से इनके बीच में रहा करते थे। दे एक्वेंटेड विद फॉरेस्ट रिवर, वो फॉरेस्ट रिवर से एक्वेंटेड थे, मतलब उनका इसके बारे में सारी जानकारी थी, तो रूट्स का यूज भी कर लिया करते थे, फॉरेस्ट के भी उनके इंफॉर्मेशन थी। वो पास्टोरल पीपल्स थे, एग्रीकल्चर उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। अच्छा, इसमें दो आता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये ऋग्वैदिक पीरियड है, इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड आता है। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, ये सारी चीजें चेंज होती है। जैसे एग्रीकल्चर अभी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, बट इफ वी टॉक अबाउट इन लेटर वैदिक पीरियड, देन एग्रीकल्चर विल बिकम प्राइमरी ऑक्यूपेशन of the people. Third thing is that it was male dominated society. इनकी लाइफ में हॉर्स एक मेजर रोल प्ले करता था। और ये इंडिया कैसे आए थे? तो ये सेंट्रल एशिया से आए थे, ईरान, और ईरान से फिर ये अफगानिस्तान होकर के इंडिया में आए थे और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आके सेटल हो गए थे। तो ये ओरिजिनल होम आइडेंटिटी होगी ना। ऋग्वेदा से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में वो देख लेते हैं। ऋग्वेदा चारों वेदों में सबसे पहले कंपाइल किया गया। इसमें 10,448 अप्रॉक्स हाइम्स थे, इसमें अभी भी हैं। आर्य का मतलब नॉवल होता है, मैंने बता दिया। आर्य 36 टाइम, आर्य वर्ड का यूज 36 टाइम इन ऋग्वेदा में हुआ है। ऐसे क्वेश्चन इस चीज पीसीएस में पूछता है प्रीलिम्स वगैरह में। कलेक्शन टू प्रेयर ऑफर टू अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण। तो अग्नि, इंद्र और वरुण जो गॉड थे, इनको प्रेयर ऑफर करने के लिए जितने भी हाइम्स और मंत्रास थे, उनको कलेक्ट, उनका अगर कलेक्शन किया रहा है तो वही ऋग्वेदा है। इसमें 10 मंडल्स है, सबसे लेटेस्ट फर्स्ट एंड 10th मंडल है। मैनी थिंग कॉमन इन जिंद अवेस्ता, तो जिंद अवेस्ता एक और बुक है, तो उससे बहुत सारी चीजें कॉमन मिलती है। इससे भी माना जाता है कि ये उसी साइड से आए थे। अर्लियर स्पेसिमन ऑफ इंडो यूरोपियन फाउंड इन इराक, तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की अगर बात करें, सबसे पहले अर्लियर से स्पेसिमन मिलता है इराक में। आर्यन इंडिया में 1500 बिफोर क्राइस्ट आए थे। नो क्लियर एविडेंस ऑफ एडवेंट, एडवेंट का कोई क्लियर एविडेंस मिलता नहीं है। बहुत सारी थ्योरी कुछ प्रूव करती हैं, लेकिन कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है। दे डिस्कवर्ड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, लिव्ड इन अफगानिस्तान, पहले वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आए, उन्होंने डिस्कवर किया, अफगानिस्तान में रहे। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ पंजाब आए, पंजाब से फिर वेस्टर्न यूपी आए। वो सरस्वती रिवर के पास रहा करते थे स्टार्टिंग में। सरस्वती रिवर को नदी तरना भी बोला जाता है। होल रीजन वेयर आर्यन सेटल कॉल्ड इज लैंड ऑफ सेवन रिवर, तो जहां पे आर्यन रहते थे उसको लैंड ऑफ सेवन रिवर कहा जाता था। जैसे पांचों रिवर हो गई, इंडस, चिनाब, झेलम, ऐसे करके, ठीक है ना। तो यह सप्त सिंधु प्रदेश हिंदी में इसको कहते थे। केम इंडिया इन सेवरल वेव्स, ये नहीं कि एक साथ ही वो आगे बहुत सारे वेव्स में आए थे। ऋग्वैदिक आर्यन सबसे पहले आए थे, उसके बाद उन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट फेस की, किसके साथ? दस्यु और दासास, जो रियल इनहेबिटेंट इंडिया के थे, उनको दास कहा करते थे, उनसे इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ। आर्यन चीफ जो हु डिफीटेड दासास एंड दस्यु कॉल्ड त्रस दस्यु, ठीक है ना। तो आर्यन चीफ जो उधर से आए थे, जो दास के चीफ थे, जो रियल इनहेबिटेंट थे इंडिया के, उनको जब डिफीट करते थे क्या कहा जाता था उनको? त्रस दस्यु। दसु हत्या मतलब स्लॉटर ऑफ दास, दास को जब मारा जाता था, दसु हत्या उसको बोला जाता था।
अब बात आती है ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट की। ऋग्वेदा इंद्रा एज पुरंदर मीन्स ब्रेकर ऑफ फोर्ट। तो ऋग्वेदा में इंद्र भगवान जो है उनको पुरंदर कहा गया है, मतलब ब्रेकर ऑफ फोर्ट। तो वो ऐसे प्रेयर करते थे जैसे उनके बगल की ट्राइब का कोई है, तो प्रे करते थे इंद्र से कि उनको मानते थे ब्रेकर ऑफ फोर्ट है, अगर हमसे प्रार्थना करेंगे इंद्र भगवान आके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। आर्यन सोल्जर हैव कोट ऑफ मेल एंड बेटर आर्म्स। तो वो उनके पास आर्यन जो सोल्जर्स थे उनके पास कोट भी हुआ करता था, आर्मर्स भी हुआ करते थे। वेल दे हैव हॉर्सेस, उनके पास हॉर्सेस भी हुआ करते थे। इन तीनों रीजन की वजह से वो लोग किसी भी ट्राइबल चीफ को, जिनको दासाज वो कहते थे, उनको हरा देते थे, क्योंकि उनके पास घोड़े भी है, उनके पास आर्मर्स भी है, उनके पास कोट भी है। दे हैव टू टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पहला आर्यन से, फर्स्ट विद प्री आर्यंस जो आर्यन के पहले थे, एंड सेकंड विद देमसेल्फ। मतलब दो टाइप के कॉन्फ्लिक्ट होते थे, पहले जो यहाँ के रियल इनहेबिटेंट थे जो आर्यन नहीं थे उनसे, दूसरे आर्यंस आपस में ही लड़ते थे। दे हैव 5 ट्राइब कॉल्ड द पंचजन, उनके 5 ट्राइब थी इनिशियली जिसको पंचजन कहा जाता था। भारत एंड त्रिशु आर रूलिंग क्लैन सपोर्टेड बाय वशिष्ठ। तो भारत और त्रिशु जो क्लेन थी वो उसको सपोर्ट करते थे, मतलब ये दो पावरफुल ट्राइब्स थी, इनको सपोर्ट करते थे वशिष्ठ, ठीक है ना। भारतवर्ष जो नाम लिया गया है इसी भारत क्लेन से लिया गया है। भारत क्लेन वर चैलेंज बाय 10 चीफ, तो ये बैटल ऑफ 10 चीफ कहा जाता है, ठीक है ना। ये बैटल हुई थी तो भारत क्लेन जो है उसको 10 चीफ ने और 5 आर्यन ने, मतलब कि 10 चीफ ने मिलकर चैलेंज किया जिसमें 5 आर्यन थे एंड 5 नॉन आर्यन थे। तो इसको क्या बोला जाता था, बैटल ऑफ 10 किंग इनको बोला जाता है, बैटल ऑफ 10 चीफ। ओके, नाउ बैटल फॉट ऑन रिवर पुरुषनी रिवर पे ये बैटल हुई थी, आइडेंटिकल विथ राबी, अभी प्रेजेंट टाइम में इसको राबी से आइडेंटिकल किया जाता है। एंड गेव विक्ट्री ऑफ सुदास फ्रॉम सुप्रीमेसी ऑफ भारत। तो सुदास जो थे भारत क्लेन के वो जीत गए और इनकी भारत क्लेन की क्या हुई, सुप्रीमेसी हो गई। पुरुष जो थे वो डिफीट हो गए एंड भारत फॉर्म ए न्यू क्लेन कॉल्ड एज कुरुज। पुरुष और भारत ने मिलकर एक नई क्लेन फॉर्म कर दी, दोनों मिलकर के, जिसको कहा जाता है कुरुज, जिसको बाद में भारत में कुरु ट्राइब, कौरव जो थे वो इसी में से थे। क्रूज ज्वाइन विथ पंचाल एंड लेटर प्लेड इन इंपॉर्टेंट लेटर वैदिक पीरियड। तो क्रूज ने फिर पांचाल से टाई अप किया, महाभारत में आपको देखने को मिलता है। इनके मेटेरियलिस्टिक लाइफ की बात करें तो घोड़े का यूज करते थे, मतलब रथ का। आर्मर्स थे इनके पास, आर्मर्स थे ब्रॉन्ज के, और हॉर्सेस भी हुआ करते थे। प्लोसियन लकड़ी का हुआ करता था, हल इनके पास लकड़ी का था, ऋग्वेदा में मेंशन है। एंड हैड ए डिसेंट नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, इनको एग्रीकल्चर की अच्छी खासी नॉलेज थी। थ्रेसिंग भी इनको आती थी। दे न्यू अबाउट सीजन, से सीजन्स के बारे में भी जानते थे। अब इसमें यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि ऋग्वेदिक जो पीरियड है इसमें आयरन के सॉरी आयरन के बारे में नहीं जानते थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए लकड़ी का ही वो प्लोसेर यूज करते थे, ठीक है ना। प्री आर्यंस जो थे वो एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन ये सिर्फ फॉडर के लिए, भूसे के लिए, मतलब जानवरों को फीड कराने के लिए करते थे। सो दे आल्सो न्यू एग्रीकल्चर, पॉसिबली दे आल्सो यूज कॉपर व्हेन दे स्प्रेड इन इंडिया। तो पॉसिबली वो कॉपर का यूज करना स्टार्ट किया इन्होंने जब ये इंडिया में स्प्रेड हुए आर्यंस। पॉसिबली दे आल्सो यूज दैट्स डन। काउ एंड बुल इन ऋग्वेदा, मोस्ट ऑफ वॉर फॉट फॉर सेक ऑफ काउ, काउ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ एंड आल्सो गिवन ए गिफ्ट। तो अब अभी वॉर किस लिए हो रही है, अभी वॉर हो रही है गाय के लिए एंड बुल्स के लिए। लेकिन अभी अगर आप लेटर वैदिक में जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि वॉर जो है वो टेरिटोरियल हो गई, टेरिटरी की वॉर हो रही है। अभी तक जो वॉर ऋग्वेदिक पीरियड में जो वॉर होती थी वो वॉर सिर्फ काउ और बुल के लिए होती थी। ऋग्वेदा मेंशन सेवरल क्राफ्टमैन, जैसे क्राफ्टमैन को भी मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में, जैसे कारपेंटर हो गए, चैरियट मेकर हो गए, वेबर हो गए। आर्यंस यूज अयास यूज फॉर कॉपर एंड ब्रॉन्ज वाज दैट मेटल वर्किंग वाज नोन। तो अयास क्या है, अयास कॉपर और ब्रॉन्ज का जो मेटल वर्किंग है उसको अयास कहा जाता था। एविडेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड के एविडेंस खासकर कोई मिला नहीं है अभी तक, ठीक है ना। दे प्रेफर मोस्टली लैंड रूट्स बिकॉज समुद्र इन ऋग्वेदा यूज ओनली फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर। तो ये लैंड रूट को यूज करते थे, समुद्र ऋग्वेदा में है लेकिन उसको उस वर्ड को यूज किया गया है कलेक्शन ऑफ वाटर के लिए। भगवानपुरा हरियाणा पीजीडब्ल्यू ऑन साइट, एक साइट है भगवानपुरा हरियाणा में, यहाँ पे पेंटेड ग्रेवियर ऑफ लेट हड़प्पन एंड आर्यंस मिले हैं। ऑन साइट
iron and sedals are absent, so we can connect it with pre-iron phase. अब pre-iron phase जो भी मैंने बताया था कि यहाँ पे PGW मिला है, मेट्रिक ग्रे वेयर मिले हैं, लेकिन यहाँ पे आयरन और सेरल्स जो है वो एब्सेंट है। अगर हम ट्राइबल पॉलिसी की बात करें तो ट्राइबल चीफ था सेंटर में, जिसको राजन कहा जाता था। किंग पोस्ट एट हेरिडेटरी, किंग की पोस्ट हेरिडेटरी भी होती थी, बट इलेक्शन के ट्रेसेस भी मिले हैं। हेरिडेटरी का मतलब है कि जैसे कोई किंग है तो उसका बेटा उसका सक्सेसर होता था। महाभारत से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चीफ ऑल्सो फाउंड इन मेनी प्लेसेस असेंबली समिति, also found in any place by tribal assembly समिति, he cannot exercise unlimited power, लेकिन वो अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाता था। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन सभा समिति एंड बिदत थी, मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशन थी, सभा समिति बिदत। फॉरगेट अबाउट स्पेलिंग मिस्टेक बिकॉज वन आई स्टार्टेड टाइपिंग अबाउट इट, सो आई हैव टू सी माई स्टैंडर्ड बुक एंड देन आई हैव टू टाइप, so that's why there is a spelling mistake. So I don't think this is a matter of concern that spellings are not correct. This is not due to the lack of knowledge of spelling. This is due to lack of typing. So forget and pardon me about that. Okay, in Sabha and Samiti, women also allowed, means they do not have election right. ठीक है ना। सभा और बिदत में वुमेन अलाउड थी, इसमें सभा में और बिदत में। समिति में वुमेन्स अलाउड नहीं थी, इसका मतलब उनके पास इलेक्शन राइट नहीं था, इलेक्शन राइट नहीं था। ओके, समिति का ना एक्सरसाइज लिमिटेड पावर, समिति इलेक्शन जो कराती समिति करा देती है, एल्डर लोगों की जो वो थी असेंबली वो कर देती। डे टू डे एक्टिविटी की बात करें तो उसमें पुरोहित होते थे जो किंग को गाइड करते थे। इंस्पायर फॉर वॉर एंड रिटर्न रिवार्ड, रिटर्न में उनको रिवार्ड मिलता था। वुमेन स्लेव्स को भी गिफ्ट में कभी कभी दिया जाता था। वशिष्ठ कंजर्वेटिव थे, विश्वामित्र जो थे लिबरल, और इन्होंने ही गायत्री मंत्र को कंपोज किया है। सेनानी यूज किया जाता था स्वॉर्ड और एक्सेस के लिए। फॉर टैक्स ऑफिसर पॉसिबली वॉलंटरी चीफ, मतलब लोग चीफ को जाकर के वॉलंटरली टैक्स दे आते थे या गिफ्ट के रूप में दे आते थे, इसको बलि कहा जाता था। स्पाई अपॉइंटेड फॉर अनसोशल एक्टिविटीज, ठीक है ना, तो स्पाइस अनसोशल एक्टिविटीज के लिए अपॉइंट किए जाते थे। व्रजपति जिनको कहा जाता था, जो जिनके पास लैंड बहुत ज्यादा होती थी। कुलापास हेड ऑफ फैमिली था। कुलपास हेड ऑफ फाइटिंग हॉर्स को ग्रामीणीज कहा जाता था। व्रत गण ग्राम श्रद्धा, ये सारे मिलिट्री फंक्शन है, ठीक है ना। अगर हम ट्राइब एंड फैमिली की बात करें, पीपल की प्राइमरी लॉयल्टी टू ट्राइब देन फैमिली, तो फैमिली को कम लॉयल्टी देते थे, ट्राइब को ज्यादा लॉयल्टी देते थे। ट्राइब को नोन एज जन, टोटल नंबर ऑफ ट्राइब में नॉट एक्सीड 100। जनपद कहीं भी यूज नहीं किया गया है ऋग्वेदिक पीरियड में। विस ऑल्सो यूज फॉर ट्राइब, तो विस ट्राइब के लिए यूज किया था, मीन्स इट वॉज यूज फॉर डिवीजन ऑफ ट्राइब इन स्मॉलर यूनिट। तो जो ट्राइब थी उनको जन कहा जाता था, लेकिन जन को भी अगर डिवाइड किया जाता था छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स में तो उसको विस कहा जाता था। कुमा, कुमा मतलब होता था फैमिली। होम गृह, होम को गृह कहा जाता था। पैट्रियार्कल ज्वाइंट फैमिली होती थी, ठीक है ना, बहुत सारी जनरेशन एक साथ रहती थी। बर्थ ऑफ सन डिजायर था, क्योंकि ये मानते थे कि जब बेटा होगा तो वो लड़ाई करेगा हमारी ट्राइब के लिए। डिजायर फॉर गर्ल नहीं था। वुमेन असेंबली अटेंड करती थी, हस्बैंड के साथ सेक्रीफाइस भी परफॉर्म करती थी। आई आल्सो कंपोज हाइम्स, हाइम्स भी कंपोज करती थी। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एस्टेब्लिश, मैरिज होती थी, मैरिज का इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हो चुका था। प्रैक्टिस ऑफ लेवरेज, लेवरेज मतलब कि अगर भाई है उसकी वाइफ है, तो अगर भाई मर गया तो उसका जो छोटा भाई होगा उसकी वाइफ से शादी कर लेगा। विडो रीमैरिज आल्सो प्रेजेंट, तो विडो रीमैरिज भी थी उस टाइम, प्रेजेंट थी, याद रखिएगा प्रेजेंट थी उस टाइम पे। चाइल्ड मैरिज एंड मैरिजेबल एज का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर हम सोशल डिवीजन की बात करें तो सोशल डिवीजन था क्यों पहले, इसलिए था कि कलर के बेस पे था, क्योंकि जो आर्यन थे वो गोरे थे, वो फेयर थे, वो टॉल थे। नॉन आर्यंस छोटे हुआ करते थे। नॉन आर्यन डार्क इन कॉम्प्लेक्शन थे। फैक्टर क्यों था, डिवीजन क्यों था, क्योंकि आर्यंस ने नॉन आर्यंस को डिफीट किया था बहुत टाइम तक। एंड दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स, स्लेव्स की तरह ट्रीट किए जाते थे। ट्राइबल चीफ एंड प्रीस्ट वर लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी, तो जब भी कोई लड़ाई होती थी कि जैसा किसी ट्राइब को उन्होंने जीत लिया, तो जो ट्राइबल चीफ होते थे वो प्रीस्ट होते थे,
वो जो वार प्लंडर में जो भी चीजें मिली है उनका एक लार्ज अमाउंट खुद रख लेते थे। सोसाइटी तीन में डिवाइडेड थी, फर्स्ट वॉरियर, सेकंड प्रीस्ट एंड थर्ड जो पीपल थे वैसाज थे। फोर्थ कैटेगरी वाज शूद्रा जो इंट्रोड्यूस इन लेटर इन 10th मंडल। तो देखो स्टार्टिंग में ऋग्वेदा में तीन ही कैटेगरी थी, जो फोर्थ कैटेगरी शूद्रा वाली है वो लेटर 10th मंडल में, और अभी मैंने पढ़ा था 10th मंडल सबसे लास्ट में ऐड हुआ है। इसका मतलब यह है कि लेटर वैदिक पीरियड में ये शूद्राज का कॉन्सेप्ट आया था, ऋग्वैदिक पीरियड में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है ना। इन ऋग्वैदिक टाइम स्लेव्स यूज फॉर डोमेस्टिक वर्क, तो ऋग्वैदिक टाइम में स्लेव्स को यूज किया जाता था डोमेस्टिक वर्क के लिए किया जाता था। एग्रीकल्चर में कोई कोई काम नहीं करते थे। बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन नॉट वेरी शार्प, तो जो वर्ना सिस्टम था, ठीक है ना, वर्ना सिस्टम बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन था, बहुत ही ऐसे शार्प नहीं था कि चलो बेस्ड ऑन बर्थ नहीं था। ऋग्वेदिक गॉड्स की अगर हम बात करें तो ये नेचुरल फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जैसे बारिश हुई समझ में नहीं आता था तो इन्होंने उसको प्रेज करने स्टार्ट किए थे। एग्जाम्पल जैसे कि बारिश हुई तो इन्हें इंद्र को पुरंदर मान लिया, कि जैसे सपोज इन्होंने हट बनाई है, बारिश हुई बिजली कड़की इनकी हट डिस्ट्रॉय हो गई तो इन्होंने इंद्र को मान लिया पुरंदर, जैसे ब्रेकर ऑफ फोर्ट मान लिया। अग्नि अग्नि को मेडिटेटर मान लिया, भगवान मान लिया। वरुण वाटर को उन्होंने मान लिया कि जो भी काम होते हैं वो वरुण के डिजायर से होते हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर आता था इनको, तो वाटर से ही इनका वाटर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, तो इन्होंने ऐसा मान लिया, ठीक है ना। फीमेल डिविनिटीज आर अदिति एंड उषास। तो फीमेल डिविनिटी, फीमेल जो देवियां थी वो उनमें दो का नाम आता है, अदिति एंड उषास। इनको डॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेल गॉड की इंपॉर्टेंस फीमेल गॉड से ज्यादा थी। अब आती है वाई पीपल वर्शिप गॉड इन टाइम ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के टाइम पे गॉड की वर्शिप क्यों करते थे? इसलिए करते थे, ये स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने मोरल सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, इन सारी चीजों के लिए नहीं करते थे। ये किसी भी अपनी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए नहीं करते थे, बट ये कर सकते थे अपनी प्रजा के लिए, ये खाने के लिए करते थे, वेल्थ के लिए करते थे, काउ के लिए करते थे, ठीक है ना। यही चीज जब हम लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये सारी चीजें लेटर वैदिक पीरियड में जाके चेंज हो जाती हैं। तो ओके गाइस, अगला चैप्टर आ गया है लेटर वैदिक फेज। इन दोनों को, ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नीचे अपनी ईमेल आईडी कमेंट कर सकते हैं, आई विल सेंड इट टू यू। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड एज ऑलवेज हरा वहीजु लड़ा नहीं।